फ्रेंड्स, प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का अनूप दुबे सर क्लासेज सी ज्ञान वन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का चित्रकला को जो है प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो अपना उत्तर मिला लें, और जिन लोगों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है वो इसे तैयार कर लें। यहीं से पेपर जो भी अर्धवार्षिक परीक्षा होंगे यहीं से आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विषय चित्रकला। निर्देश देखिए, प्रश्न 3 खंडों में का और खा तथा गा 3 खंडों में विभक्त है। सभी खंडों को हल करना अनिवार्य है। खंड का जो है, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रवादिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड आ जो है और आलेखन तथा प्रवादिक दो दिया गया है, चाहे आप आलेखन कीजिएगा चाहे प्रवादिक कीजिएगा, सबका जो है 20 नंबर का ही है, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को उत्तर OMR सीट पर देने हैं। तो दूसरा नंबर है, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रवादिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित करें। OMR सीट पे बगल में दिया रहेगा। अगर आप आलेखन लिए हैं तो आलेखन वाले पर गोला कर दीजिएगा, अगर पेपर में आप प्रवादिक कला कर रहे हैं तो प्रवादिक कला पर गोला कर दीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं आलेखन कला। हम जो है हमारे यहाँ ज़्यादातर आलेखन कला ही करते हैं, इसलिए आप लोग जो है आलेखन कला कीजिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, सिद्धार्थनगर के। चलिए देखते हैं आकर्षक आलेखन के लिए क्या आवश्यक है। पहला प्रश्न है हमारा, तो क्या होगा? अटूट रेखा, लयबद्ध रेखा, ये सभी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वी, लयबद्ध रेखा जरूरी होता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक आलेखन नहीं है, तो प्राकृतिक आलेखन क्या नहीं है इसमें से? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानसिक प्रतिरूपण जो है ये प्राकृतिक आलेखन नहीं है। बाकी आप फूल की पत्तियां, कलियों का समायोजन, बादल और पहाड़, ये जो है प्राकृतिक जो है आलेखन है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर हमसे पूछा गया है कि ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग किया जाता है। ज्यामितीय आलेखन में क्या प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? वृत्त, चाप, वर्ग, ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? कमेंट में जरूर आप कमेंट करते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है या आपको क्या दिक्कत हो रही। बोर्ड से संबंधित आप कोई भी प्रश्न जो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो दूंगा। 1 नवंबर से हमारा महा मैराथन क्लासेस शुरू होने वाला है, जिसमें बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सॉल्व कराते हैं 10 और 12 का। ठीक है, बोर्ड का। इसके बाद जो है मैं अनसॉल्व जो है लेके आऊँगा। अनसॉल्व जितना है पूरा सभी सब्जेक्ट का मैं सॉल्व कराऊँगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएँ, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो नोटिफिकेशन देखते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन हम तीसरा देखते हैं। तो तीसरा हमारा जो होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी होंगे। क्या होंगे? ये सभी होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट है। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि धरातलीय आलेखन का उदाहरण नहीं है। तो धरातलीय आलेखन का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो आपका इसमें देखिए, बेड शीट दिया गया, पर्दे दिया गया, फूल दिया गया, कपड़े दिया गया है। ठीक है, बेड शीट, पर्दे, कपड़े देखिए एक से रिलेटेड है। ये वर्ड टेडी, ये आपका धरातलीय आलेखन का उदाहरण है, और इसमें से नहीं होगा तो फूल आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथे का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेंसिंग, टेंसिंग का कार्य किस पेंसिल से किया जाता है? 2V, 2H, HV, 4V। तो HV देखिए, आप जो पेंसिल लेते हैं इसके लिए इस पे लिखा रहता है HV, तो HV पेंसिल से जो है इसका काम किया जाता है। तो सी ऑप्शन पांचवा का आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। आलेखन चित्रण को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? कितने भागों में हम विभाजित कर सकते हैं? तो 6वां नंबर का क्वेश्चन जो है इसका उत्तर भी सी हो जाएगा। 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, मूल रंगों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो मूल रंगों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? देखिए इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिखाई दे रहा। लाल, सफ़ेद, पीला, नीला दिया गया है। ठीक है, ये मूल रंग जो होते हैं
रंगों में विभाजित करने के लिए 3 भागों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन अलग है और उत्तर अलग दिया गया, तो इसका हो जाएगा 3 भागों में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग पूछ लिए, जो ऑप्शन दिया गया गलत थोड़ा दे दिया गया क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसका 3 होगा, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। लाल पीले रंग को मिलाने से क्या बनता है? लाल और पीला रंग अगर आपस में मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा? आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रंग बनेगा? तो नारंगी रंग बन जाता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीयक रंग का अन्य नाम क्या है? द्वितीयक रंग जो है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो गौड़ रंग, विशिष्ट रंग, उत्कृष्ट रंग, कलात्मक रंग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गौड़ रंग से रंग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में सबसे पसंदीदा आलेखन क्या है? वर्तमान का मतलब जो समय चल रहा है, इस समय का पूछ रहा, मॉडर्न की बात कर रहा है आपसे, मॉडर्न की। तो वर्तमान में जो समय चल रहा है इसमें सबसे पसंदीदा आलेखन क्या है? ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो आपका देखिए, प्राकृतिक आलेखन, आलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, सूक्ष्म आलेखन। देखिए, सूक्ष्म मतलब छोटा आलेखन जो है वर्तमान का सबसे पसंदीदा आलेखन है। अगला क्वेश्चन है, लयबद्ध और प्रभायुक्त चित्रण में पुष्प कहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं? तो कहाँ पे प्रदर्शित किए जाते हैं? तो 11 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ किए जाते हैं? अग्रभाग पर किए जाते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया, कहा है कि लयबद्ध, देखिए यहाँ पे साफ नहीं है इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। लयबद्ध रेखाओं का टकराव आलेखन को बनाता, एक बार मैं और पढ़ दे रहा हूँ। लयबद्ध रेखाओं का टकराव आलेखन को बनाता है। कैसा बनाता है? सुंदर बनाता है, भद्दा बनाता है, साधारण बनाता है, उत्कृष्ट बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 12 नंबर का ऑप्शन सबको पता होगा। लयबद्ध आप कार्य करोगे तो क्या होगा? सिस्टमेटिक ढंग से कोई कार्य करोगे तो कैसा होगा? अच्छा होगा, सुंदर होगा। तो सुंदर ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन है सुंदर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, आलेखन के तत्व नहीं है। पूछा गया कि इसमें से कौन सा आलेखन के तत्व नहीं है। पहला देखिएगा संतुलन, दूसरा है प्रभाविता, तीसरा है अनियमितता, डी नंबर है रंग योजना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, अनियमितता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अनियमितता। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श रंग चक्र बनाने वाले ऑस्टवाल्ड किस देश से संबंधित थे? फिर एक बार पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आदर्श रंग चक्र बनाने वाले ऑस्टवाल्ड किस देश से संबंधित थे? देश का नाम पूछा गया कि वह किस देश से संबंधित थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह जर्मनी से संबंधित थे। कहाँ से? जर्मनी से। देखिए 15 क्वेश्चन है, ठंडे रंगों में कौन सा रंग सम्मिलित नहीं होता? पूछा गया जो ठंडे रंग होते हैं उसमें कौन से रंग को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए पीला रंग, नीला रंग, हरा रंग, धानी रंग, कौन सा नहीं सम्मिलित किया जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो पीला रंग नहीं किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों रंगों का किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, काले व सफ़ेद रंगों को कहा जाता है, काले व सफ़ेद रंगों को क्या कहा जाता है? कौन सा रंग कहा जाता है? ठंड रंग कहा जाता है, गर्म कहा जाता है, तटस्थ रंग, विपरीत रंग। 16 नंबर का क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो 16 नंबर का जो है तटस्थ रंग कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तटस्थ। तटस्थ रंग कहते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक आवृत्ति आलेखन में रचना का आकार कितनी भुजाओं के आधार पर होना चाहिए? फिर एक बार पढ़ रहा हूँ, एक आवृत्त आलेखन में रचना का आकार कितनी भुजाओं के आधार पर होना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया गया वृत्त, दूसरा आकार वर्ग, तीसरा आयत, डी ऑप्शन दिया गया ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो 17 नंबर का बी जो है करेक्ट हो जाएगा, वृत्ताकार वर्गकार। कौन सा? वर्ग सही है। 18 नंबर आपसे पूछा गया है,
रंगों के विभिन्न शेड तैयार किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? गौण रंगों से, प्राथमिक रंगों से, द्वितीयक रंगों से, विपरीत रंगों से। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक रंगों से तैयार किए जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सजावट के आधार पर आलेखन का प्रकार है। सजावट के आधार पर आलेखन का प्रकार क्या है? धरातलीय आलेखन, किनारी के आलेखन, केंद्रीय आलेखन, ये सभी। तो ये सभी करेक्ट हो जाएंगे, तीनों सही है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ऑस्टवाल्ड के आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों को समायोजित किया जाता है? तो कितने रंगों को समायोजित किया जाता है? 5, 6, 7, 8। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 रंगों को सम्मिलित किया जाता है। चलिए देखिएगा गाइज, प्राकृतिक प्रावधिक कला, ये बच्चे प्रावधिक कला लिए हैं उसको ये देख लें और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हमारे यहाँ सभी यहाँ पे आलेखन लिए, इसलिए आलेखन मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए देख लीजिए एक बार। देखिए वर्ग है, संपूर्ण कोण होता है, सबसे पूछ लिया, सबको पता है। संपूर्ण कोण कितना होगा? टोटल कोण कितने होते हैं? 360 अंश के होते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते जाइए, एक एक क्वेश्चन देखते जाइए आप लोग। देखिए 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? किसी वृत्त के 3 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में कौन सी त्रिभुज बनेगा? ये पूछ लिया गया है। अब देखिए खंडखा, तो खंडखा से आपको क्या करना है? खंडखा के प्राकृतिक दृश्य चितवन अथवा आलेखन अथवा प्रबंधिक कला में से केवल एक ही चित्र आपको करना है। इसमें से एक चित्र सिर्फ बनाना है, कोई भी चुन लीजिए। जैसे आपको प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन करना है, अगर आप प्राकृतिक करना चाहते हैं तो प्राकृतिक वाला कीजिएगा, आलेखन करना चाहते हैं तो आलेखन कीजिए। पहला पूछा 20 × 15 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। 20 × 15 का आपको माप कर लेनी है पेपर में। उसके बाद आयतकार, उसी आयत में जो है आपको बनाना है। आयतकार कैसे बनेगा? तो ऐसे बनेगा, ठीक है। नाप लीजिएगा, ये 20 कर लीजिएगा और ये जो है 15 कर लीजिएगा। इसी के अंदर आपको फिगर बनाना है। और एक गांव का दृश्य दिखाना है, जिसमें क्या दिखाना है आपको? आकाश में उड़ते हुए कुछ पक्षी दिखाना है और कुछ झोपड़ी दिखाना है, कुछ पेड़ की छाया में बैठी हुई गाय व बकरी दिखाना है, सिर के फूलों की टोकरी रखे पर लौटती हुई महिला दर्शाना, एक महिला को दिखाना है जिसकी सर पे टोकरी हो और उसमें फूल भरे हों और वह घर आती हो। देखिए चित्र सावधानी क्या है? चित्र में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का ही प्रयोग करना है। चित्र करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान दें। देखिए आप इसमें स्केच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जो पेंट वाली रंग आती नहीं है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जल रंगों के या पेस्टल रंगों का। देखिए सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, संयोजन सही होना चाहिए, सुसंगत रंगों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जिससे उस रंगों का उपयोग करिएगा जिससे आपको फिगर सुंदर हो, फिगर के अनुकूल रंग हो। आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव होना चाहिए। देखिए आलेखन अगर करेंगे तो आलेखन में क्या पूछा है? आलेखन में पूछा है एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में एक फर्श के मध्य के लिए एक आलेखन बनाइए जो किसी भारतीय फूल, पत्तियों तथा कलियों पर आधारित हो। व्यास में 20 व्यास में आपको बनाना है, वृत्ताकार में, ये ऐसे गोला में बनाना, ठीक है। और भारतीय पुष्प फूल बनानी है, कोई भी बना सकते हैं, चाहे गुड़हल बनाइए, चाहे आपका गुलाब बनाइए, चाहे कमल बनाइए, जो आपकी इच्छा हो, कनेर बनाइए, जो आपको अच्छी तरह से आता हो वही फूल आप बनाइएगा। और इसमें आपको दिखाना क्या? पत्ती दिखाना है और कली दिखाना है। इसे यथास्थान किसी भी पक्षी का समायोजन कीजिए। इसमें आप किसी भी पक्षी का समायोजन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चिड़िया कोई बना देता है, चिड़िया में भी फूल बनाया जाता है, ठीक है। तो कुछ में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें ध्यान आपको क्या देना है, इसमें भी वही करना है, यथास्थान किसी भी पक्षी का समायोजन कीजिए। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिएगा। टेंसिंग करना मना है। टेंसिंग का मतलब होता है इसको सजाना, जो ऐसे ऐसे ड्रेसिंग वोसिंग कर देते हो, ये नहीं करना है। ये सब इसमें ये मना है। आपको कलर करना, सेट नहीं करना, टेंसिंग, ठीक है। टेंसिंग नहीं करना है। आलेखन बताते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा। इकाई की मौलिकता सही हो, समायोजन सही हो, उत्तम रंग ही संगत होंगे, जो उसके अनुकूल होगा वही रंग का प्रयोग कीजिएगा। सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण होना चाहिए, देखने में सुंदर लगे,
हाँ, और थोड़ा अच्छा लगे ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देखिए प्रवाधिक कला वाले देख लें। प्रवाधिक कला में आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 5 प्रश्न दिया गया है जिसमें से आप 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पहले हम देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का हो। इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दो दी हुई असमांतर रेखाओं का खा और गा को स्पर्श करते हुए कुछ ऐसे वृत्तों की रचना कीजिए जो एक दूसरे को भी स्पर्श करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि एक दिए हुए वृत्त चा छा जा टा की का अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि एक दिए हुए वृत्तखंड के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में एक आकर्षक ज्यामितीय आलेखन बनाइए जो वृत्तों और चापू रेखाओं पर आधारित हो। इसमें से आपको कितने प्रश्न करने हैं, मात्र 3 प्रश्न करने हैं और आपको दिया गया है टोटल 5 प्रश्न, ठीक है। तो 3 प्रश्न कोई भी जो आपको अच्छी तरह से समझ में आए उसे आप कर लीजिएगा। गा देखिए स्मृति चित्रण है जिसमें से आपको जो है इस प्रश्न के 2 भाग हैं, खा और खा। दोनों ही भागों से चित्र बनाना अनिवार्य है। निम्नलिखित से किसी एक स्मृति चित्र में पेंसिल द्वारा बनाइए जो 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, कम से कम 15 सेंटीमीटर हो। इससे बड़ा भी बना सकते हैं 15 सेंटीमीटर से, लेकिन इससे आप छोटा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये सबके लिए करना अनिवार्य है। इसमें से 2 भाग, एक आपको का से करना है और एक खा से करना है, ठीक है। देखिए पहले में दिया है खुली हुई पुस्तक बनाइए, या आप जग बना दीजिए, या लौकी बना दीजिए, या पतंग बना दीजिए। इसमें से का खा गा में कोई भी एक करना है और ज़्यादा नहीं करना, और पेंसिल से इसे आप सजा सकते हैं। दूसरा नंबर, चित्र बनाने में लिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा। रेखा सौष्ठव हो, आकृति की अनुरूपता हो। खा खंड में देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइएगा। चित्र इसमें भी 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर से बड़ा हो सकता है, ठीक है। देखिए पहला का दिया गया है कि आप भिंडी बना सकते हैं, या 2 केले बना दीजिए, केले का जोड़ा, या एक टोकरी बना दीजिए, या एक अनार बना दीजिए, कोई भी। तो ये यहाँ से कर लीजिए और या यहाँ से खा से आपका इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आप जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके जो भी दोस्त हैं अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, आप उन्हें भी बताइए वो भी जुड़ जाएं, ताकि उनकी भी अच्छी सी तैयारी हो, वो भी अच्छे नंबर प्राप्त करें। हमारा तो यही नारा है कि अब की बार 95 पार, अब की बार हम 95 पार हो जाएंगे। इसी से मैं तैयारी करवाऊँगा आपको, पूरा अनसॉल्व जो है सभी सब्जेक्ट का अब की बार मैं तैयार कराऊँगा, और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा बोर्ड का। इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरी जो संकल्प है उस संकल्प को आप लोग भी लीजिए, मेरे साथ बोलिएगा कि अब की बार 95 पार। कमेंट में आप लोग ज़रूर करिएगा कि कितने लोग हमारा साथ देंगे 95 पार होने में। अगर आप हमारी मदद करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और आप जो है क्या करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करेंगे, तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, और मैं दिन रात जो है आपकी परीक्षा की सफलता हासिल करने में मैं आपकी मदद करूंगा, और मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। जो भी आपको ना समझ में आए उसे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद प्यारे स्टूडेंट, अच्छे रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो और परीक्षा टॉप करते रहो। देखिए उत्तर प्रदेश में जो भी अब की बार दिखेगा, हमारे ही बच्चे दिखना चाहिए, दूसरे को मैं नहीं देखना चाहता। आप लोग ही टॉप करेंगे अगर मेरे हिसाब से अगर आप जो है तैयारी करेंगे। धन्यवाद।